नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपका जो अभी 2022 का 10th का पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसका थोड़ा सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, नहीं तो पूरा पेपर आप देख लीजिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था अपना, एक पैसेज था, उसको अपन को रीड करना था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, उनके जवाब देने थे। अब क्वेश्चन कैसे थे थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट था, विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसमें मौर्य एम्पायर की बात की गई थी भाई। हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंट बाय चाणक्य विद द पब्लिक। तो 12 आवर। इसमें द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, उसकी लोगों की और एम्पायर की ड्यूटी थी, तो बोथ आएगा इसमें, बोथ बी एंड सी। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु लूटेड द पीपल इन द विलेज। रॉबर्स। विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब बाय चाणक्य। तो इसमें थॉट एंड वर्शिप के बारे में जानकारी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। चाणक्य वाज वर्ड एज विलेजर्स वर इन ट्रबल। जिसमें ट्रबल आएगा भाई। अगर आपने सभी सही किए हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक अनसीन पैसेज था, इसको कंप्लीट आपको रीड करना था। रीड करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस थे, उनका जवाब हमको देना था। अब वो क्वेश्चन क्या थे देख लीजिए आप। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ राइटर। तो राइटर कौन है इसमें, जैनुअल आबदीन के फादर है इसमें। अब राइटर्स में एपीजे अब्दुल कलाम या जो भी कुछ है, हमको उनके फादर का नाम बताना था इसमें। द राइटर हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द ईस्ट, ये था 19th सेंचुरी। द ऑथर चाइल्डहुड वाज वेरी सिक्योर, चाइल्डहुड बोथ materials एंड इमोशनली। द राइटर हैज़ बोर्न इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम, द टाउन ऑफ रामेश्वरम। हु इज एन आइडल हेल्पमेट ऑफ राइटर्स फादर, ऑफ द राइटर्स फादर। उसमें आएगा राइटर की माता जी उनके लिए क्या थी, एक आइडल की तरह हेल्पमेट थी। आई वाज ए शॉर्ट बॉय विद रेदर। देखिए ये आपको पैसेज पढ़ना था, रीड करना था, उसके बाद वहीं से देख करके अनडिस्कस्ड, इसमें अपना जो आंसर आने वाला है मैं बता देता हूँ। अनडिस्कस्ड आएगा इसमें, ये आ गया, ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्कस्ड लुक, ये यहाँ से आने वाला है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। उसके बाद माई फादर या फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेयर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। देखिए ये भी यहीं से अपन भरेंगे इसको। ये हमको मिलेगा, ये रहा, ठीक है, एसेंशियल। बाकी यहाँ से देखिए, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। सिमिलर वर्ड देखने आपको। रिचनेस के इसमें आया था वेल्थ। नेचुरल के लिए आया था इनेट, ठीक है, वैसे इसका हिंदी होता है जन्मजात। तो नेचुरल प्रकृति जो चीज़ हमें देती है उनको नेचुरल बोलते हैं। ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। अब ग्रामर सेक्शन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आफ्टर आई, देखिए आफ्टर है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आफ्टर आई हैड रीड। आई इसमें यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा आई मेट। आई स्टडी इन स्कूल सिंस लास्ट ईयर। सिंस और फोर यानी कि हैज़ है बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आई हैव बीन स्टडिंग। आई यूजुअली, यूजुअली मैंने आपको ढंग से लिखाया था खूब बच्चों, तो टेक सब कुछ लिखाया था मैंने, ऐसा कोई खास टप नहीं था इसमें। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो भाई नरेश, ठीक है, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तो नरेश टोल्ड मी दैट। आई चेंज होगा अपना किसके अकॉर्डिंग, नरेश के अकॉर्डिंग, तो ही डू नॉट, डिड नॉट, सॉरी डिड नॉट बिलीव। और यू चेंज हो जाएगा अपना किस में, मी के अकॉर्डिंग, तो आई माई मी यानी कि बिलीव मी लास्ट में आ जाएगा। तो नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नैक। तो भाई माई फ्रेंड आस्क्ड मी, डिड आ गया यानी कि इफ़, डिड है यहाँ पर, सी है यानी कि डिड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होने वाला है हैड के साथ, तो यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग यानी कि आई हैड सीन द स्नैक, और लास्ट में लगाना फुल स्टॉप। इस तरीके से करना भाई।
ये 5 देखते हैं अब। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस। मैं जल्दी जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। अर्चित सो हिज मदर एज सुन एज ही रैन टू टच हर फीट। यू शुड कम इन यूनिफॉर्म यू मे द परेड। सो दैट्स इसको ऐड करना है। 1 मिनट बस चलो। HCl की मात्रा बन रही है ज़्यादा हमारे अंदर, एसिड। देखिए भाई, एज सुन एज हो गया। अर्चित सो हिज मदर एज सुन एज यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे join द परेड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस पैसिव वॉइस। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। तो द पीपल मिल गया, वर्ब कट मिल गया, द ट्रीज यहाँ से उठाना आपको, ये ऑब्जेक्ट अपने इसमें द ट्रीज आर कट 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 होता है भाई, वर्ब की तीनों फॉर्म कट ही होते हैं। द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। और लास्ट में आप बाय द पीपल लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। He asked me to go, तो भाई इसमें आएगा मी का हो जाएगा आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म आस्क्ड यानी कि वाज वर्ब, आई वाज आस्क्ड। उसके बाद इसे लिखना टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाय हिम, इस तरीके से। फ्रेमिंग क्वेश्चन है आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो इसमें आएगा आर यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आर यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और इंटरोगेटिव साइन। उसके बाद ये दे रखा अपन को टैग क्वेश्चन करना। देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, तो इजेंट देयर और इंटरोगेटिव साइन, ये बन जाएगा टैग। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ए बुक इज ए बुक ऑल्थो देयर इज नथिंग इन इट। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर। देखिए इसमें होम सपोर्टेड मी एंड हु भी आ सकता है लगभग, लेकिन मैक्सिमम इसमें ज़्यादा चांस होम के हैं। ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया, नॉट ओनली यहाँ पर, और बट आल्सो इधर, बट ऑल्सो इंग्लैंड। बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी के ए लेटर टू गॉड से। उसके बाद 11 क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो से, फिर भोली से है अपना, फिर नेकलेस, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। उसके बाद फिर से पैसेज एक अपना ये सीन पैसेज ही है, कुर्ग वाला चैप्टर है, कुर्ग कर्नाटक। इनके कुछ 2 क्वेश्चन है, 2 के आंसर देने थे अपन को। विच सीजन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग। द सीजन ऑफ जॉय, ये वाला यहाँ से आपको यहाँ तक करना था। और आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें इसको भी लिख सकते थे, ड्यूरिंग द मानसून, यहाँ से ड्यूरिंग द मानसून इट, यहाँ से ठीक है, इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। द सीजन ऑफ जॉय, यहाँ से इसका आंसर है मेन। आप लिखना चाहो तो इसको यहाँ से लिख सकते थे। नेक्स्ट भाई, वियर इज कुर्ग, कुर्ग और ये रहा कोडागु इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ये इसको लिख सकते हो आप। ये अगर आपने लिखे तो आपको 2-2 नंबर मिल जाएंगे। रीड द पैसेज गिवन फॉलोइंग आंसर। पैसेज रीड करना है भाई। फर्स्ट है इसका, विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, ये रहा यहाँ से द 19th सेंचुरी, ये यहाँ से आ जाएगा अपना एरा ऑफ द बुक। व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट स्ट्रेंगेस्ट, यहाँ से भाई बुक टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू दे, यहाँ से कंप्लीट इसका यहाँ तक लिखना था। इस तरीके से 4 नंबर आसानी से हो सकते थे आपको। इस स्टेंजा को पढ़ना था, उसके बाद इनके आंसर देने थे। वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम, द ट्रीज आर इनसाइड इन द हाउस, दे ट्राई टू मूव टू फॉरेस्ट, वो मतलब जंगलों में जाना चाहते थे। हाउ कैन यू से दैट फॉरेस्ट वाज एम्प्टी अकॉर्डिंग द पोइम,
बिकॉज पीपल कट द ट्रीज फॉर देयर पर्सनल पर्पस, इस वजह से पेड़ कम हो रहे थे भाई, है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं स्टेंजा, आप देखिए, बाकी इनको नहीं बता रहा मैं, आप देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट हम चलें तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने, क्वेश्चन नंबर 19, 100 वर्ड में जवाब देना था इनका। या तो आप ये वाला करते या आपको और में दे रखा था, इनमें से आपको एक करना था। 20 में भी आपको इन दोनों में से एक करना था, इसी तरीके से आपको 21 में भी दोनों में से एक करना था, इसी तरीके से 22 में भी दोनों में से एक करना था। सेक्शन डी की बात करें तो यू आर सोनिया या सोनू स्टेइंग इन 20 गुलाब नगर श्रीनगर, राइट ए लेटर टू द एडिटर लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट। आपके एरिया में एक्सीडेंट वगैरह बढ़ रहे हैं, उस विषय पर आपको एक लेटर लिखना था एक एडिटर के लिए। तो भाई आप ये लिखते, चाहे ये ईमेल लिख देते आप। ये ईमेल मैंने आपको 31 मार्च को आपका पेपर है, यानी कि आज, तो 30 मार्च को मैंने रात को 12 बजे वीडियो आपको भेजा था बच्चों को, आपने अच्छे से किया होगा, ईमेल या फिर ये लेटर में से कोई एक। 24 क्वेश्चन है अपना, इसमें 150 से 200 वर्ड में आपको एक स्टोरी लिखनी थी। आप जो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते थे। अब इसमें कछुआ, और देखिए कितने भाई, कितने विचित्र और टप टप आपको स्टोरी दी गई है जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कछुए की और चूहे की कहानी थी, और ये थी अपनी एक किसान, उसके 4 बेटे थे, लड़ाई झगड़ा होता था उनमें, और तुम्हें पता है लकड़ियों से उसको समझाया था बेटों को, 4 लकड़ी टूटती नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी था यूनियन इज द स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन ये था अपना राइट ए पैराग्राफ ऑन गिवन विजुअल, आपको देखना था, उसके बाद इसमें आंसर देना था विजुअल देखने के बाद। तो विजुअल देख करके, चाहे कोई इस प्रकृति के बारे में कुछ तो तुम जानते होंगे, ऐसे हम होली मनाते हैं तो होली पर था भाई। उसके बाद नेक्स्ट अपना अगला वाला बर्थडे पार्टी पर, और इस तरीके से ख़त्म अपना ये। अब भाई अब जिस बच्चे को आना हो नेक्स्ट, अब ध्यान रखना 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं, आगे सप्लाई कीजिए इस चीज़ को, सप्लाई मतलब आगे तक पहुंचाइए। किसी को डिटेल लेनी हो इस अपने बारे में तो व्हाट्सअप नंबर है, ट्यूशन की जानकारी लेनी हो, मैथ, सोशल साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर कराया जाएगा, बुक भी कराई जाएगी, और जितना हो सकता है, लेकिन मेन फोकस हमारा मैथ, सोशल साइंस और साइंस इन पर रहता है भाई, है ना। इनको तो हम करा देते हैं लगभग, लेकिन मेन फोकस अपना इस पर है। तो भाई जिसी को आना हो, अभी फ़िलहाल अपना एड्रेस सोनपत पर है, बाकी डिटेल के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हल्की फुल्की कुछ झलक आप देख सकते हो अपनी। जिसने नहीं देखा, थोड़ा बहुत मास्टर को पहचानना हो तो पहचान लेना। प्रचार प्रसार भी होता रहना चाहिए भाई। बच्चों को इस तरीके से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा अगर अच्छे नंबर लाते हो तो। माहौल अच्छा रहा तो 20-20 में भंडारे होते रहेंगे बच्चों के लिए, ठीक है। क्रिसमस वगैरह भाई घुमान ले जाएंगे आपको, पुरस्कार भी आपको दिए जाएंगे, बस डिपेंड करता आपकी पढ़ाई पर। तो ठीक है बच्चों, फ़ोटो बहुत थे लगाने के लिए, बट थोड़ा बहुत जितना हम कर पा रहे हैं आप आ जाना। फ़ोटो में कुछ नहीं है वैसे, ये तो प्रसार प्रसार है पढ़ाई के लिए आना जो मेन काम है अपना। जय हिंद, आज के लिए राम राम, बाय बाय।